बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मजीद है और आपकी खिदमत में HTML की ट्रेनिंग पेश करने जा रहा हूँ। HTML इज़ द फर्स्ट स्टेप टू वेब डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या सीखना है। तो सबसे पहले आपके पास है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, वेब पेजेस, वेबसाइट्स, क्लाइंट एंड सर्वर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट हमारे पास एक ज़रिया है जिसमें हम बहुत सारे सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। सिस्टम से मुराद कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, मोबाइल, आईपैड वगैरह। तो ये तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। तो ये एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके पास है वेब पेज। वेब पेज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है। जिस तरह आप MS वर्ड में फ़ाइल बनाते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल में बनाते हैं तो उसे शीट कहते हैं, एक्सेल शीट। और अगर आप MS पेंट में काम कर रहे हैं, कोई फ़ोटो वगैरह बनाते हैं तो उसे आप इमेज कह देते हैं। इसी तरह वेब की लैंग्वेज में बना हुआ जो पेज है उसे हम वेब पेज कहते हैं। ये HTML में बनाया जाता है मोस्टली। तो HTML मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हम आगे चलेंगे तो ऐसा इन सब चीज़ों की वजाहत करेंगे। तो एक वेब पेज से मुराद HTML की लैंग्वेज में आमतौर पे बना हुआ पेज है। और अगर ये बहुत सारे पेजेस हम इकट्ठे करते हैं और किसी एक जगह पे रखते हैं जहाँ से कोई भी एक्सेस कर सकता है तो हम ये कहते हैं कि ये एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट के लिए एक से ज़्यादा पेजेस का होना ज़रूरी नहीं है। पेजेस कम भी हो सकते हैं, एक पेज भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि एक वेबसाइट पे मतलब चंद पेजेस इकट्ठे करके हम रख देते हैं। तो वहाँ से कोई बंदा एक्सेस करता है तो उसे हम कहते हैं ये एक वेबसाइट है। इसके बाद आपके पास आता है क्लाइंट एंड सर्वर। तो वेब क्लाइंट का मतलब आपका ब्राउज़र है। आमतौर पे हम क्लाइंट किसी काम वाले बंदे को कहते हैं जिसका हम काम कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा क्लाइंट है। लेकिन सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में क्लाइंट आप उस ब्राउज़र को कहते हैं जो आपको वेबसाइट ब्राउज़ करके दिखा रहा होता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह। एंड सर्वर, तो सर्वर भी आम तौर पे हम अगर किसी इदारे में काम कर रहे हों तो वहाँ बहुत सारे पीसी हों और किसी एक पीसी के साथ तमाम पीसी लिंक हों और डाटा एक पीसी पे रख रहे हैं तो हम कहते हैं ये सर्वर है। तो बेसिकली ये सर्वर किसी सिस्टम का नाम नहीं, किसी कंप्यूटर का नाम नहीं है, बल्कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर का नाम है। तो वेब की सूरत में हमारे पास ये सर्वर मुख्तलिफ़ तरह से होता है। अगर हम PHP में वेबसाइट बना रहे हैं तो हमारे पास अपाची सर्वर होगा, और अगर हम .NET में वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास सर्वर जो है वो IIS होगा। इसी तरह हर लैंग्वेज का अपना अलग सर्वर है। तो उस लैंग्वेज में जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए वही सर्वर यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है, पहले हम ये देखना चाहेंगे। वेब डिज़ाइन का मतलब बेसिकली वो वाला पोर्शन वेबसाइट का जो आपके क्लाइंट को नज़र आएगा, वो चीज़ वेब डिज़ाइन कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे कोई एक साइन अप का फॉर्म है, आप फॉर्म फिल करते हैं और डाटा सेंड करते हैं, आप रजिस्टर हो जाते हैं, तो वो वाला फॉर्म जो आपको नज़र आ रहा है वो कितना खूबसूरत बना हुआ है, इस चीज़ का ताल्लुक वेब डिज़ाइन से है। लेकिन जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपका जो डाटा सेव होता है और नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन होते हैं तो आपको वो लॉगिन करने देता है, इस चीज़ का ताल्लुक वेब डेवलपमेंट के साथ है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फ्रंट एंड जो हमें नज़र आ रहा है वो वेब डिज़ाइन है, और बैक एंड जो हमें नज़र नहीं आ रहा लेकिन वो वेबसाइट की फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है, वो वेब डेवलपमेंट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन, होस्टिंग, URL एंड प्रोटोकॉल्स। डोमेन क्या होती है? डोमेन बेसिकली एक IP एड्रेस, एक या एक से ज़्यादा IP एड्रेसेस के साथ लिंक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक IP एड्रेस है 192.168.1.1। तो इसको एक्सेस करने के लिए इंटरनेट पे मैं www.abc.com इस तरह से कोई लिखूँगा तो ये एक डोमेन कहलाएगी। डोमेन के बाद आपके पास होस्टिंग है। होस्टिंग बेसिकली वो फैसिलिटी है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट होस्ट करते हैं, और उस जो डोमेन अभी मैंने बताई आपको कि www.abc.com, इस डोमेन के ज़रिए वो वाले डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेस करते हैं। तो होस्टिंग का मतलब यही बना है
एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आप अपना डाटा होस्ट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने वेब पेजेस रखते हैं और डोमेन के ज़रिए उन वेब पेजेस को हम एक्सेस करते हैं। इसके बाद आपके पास URL है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपने कुछ अपने डॉक्यूमेंट होस्ट किए हुए हैं, तो उनमें से आप किसी एक स्पेसिफ़िक डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, आप किसी स्पेसिफ़िक वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस को हम URL कहते हैं। जिस तरह आप किसी दोस्त के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, कोई वीडियो शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो जो लिंक आप सेंड कर रहे होते हैं वो URL कहलाता है। तो URL के बाद आपके पास है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इंटरनेट में दो प्लेसेस पर आप डाटा एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दो प्लेसेस के दरमियान में, तो कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि उनको हम कहते हैं कि ये हमारा प्रोटोकॉल है। उसके थ्रू हमारा डाटा एक दूसरे के साथ शेयर होता है। तो वेब में आमतौर पे हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ़ाइल एक्सटेंशन, वेब पेज एक्सटेंशंस। फ़ाइल क्या है और एक्सटेंशन क्या होती है? फ़ाइल कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो फ़ाइल, और उसके साथ उसकी कोई एक स्पेसिफ़िक एक्सटेंशन होती है, यानी उसकी एक पहचान होती है कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप वर्ड में बनाते हैं तो आप फ़ाइल का नाम लिखेंगे abc.doc या docx लिखेंगे, तो ये doc या docx ये फ़ाइल की एक्सटेंशन है। इसी तरह अगर आप फ़ोटो में इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, तो फ़ोटो के साथ जो आपकी एक्सटेंशन है वो .jpg, .png या .bmp होती है। तो आमतौर पे फ़ाइल का नाम और उसके बाद एक डॉट के बाद वाला जो पोर्शन है वो एक्सटेंशन कहलाएगा। जैसे इस वक्त ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो .mp4 या .3gp या .avi या इस तरह की कोई एक्सटेंशन होगी जो कि ये ज़ाहिर करती है कि ये फ़ाइल जो है वो एक वीडियो है। इसके बाद हमारे पास आता है कि वेब पेज की कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं। और तो वैसे तो वेब पेज की काफ़ी सारी एक्सटेंशन बन जाती हैं, जैसे HTML है और HTM है, इसी तरह ASPX है, PHP है, और अगर आप ASP.NET MVC में काम कर रहे हैं रेज़र व्यू के साथ, तो वेब पेज की एक्सटेंशन CSHTML बनती है। इसी तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेज में, जैसे जावा में काम कर रहे हैं तो JSP बनेगी। तो आमतौर पे जो हमारा ये वाला कोर्स है, इसमें हम जो फ़ाइल बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन .html होगी या .htm होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू HTML, XHTML एंड DHTML। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML क्या है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज, तो इसमें लैंग्वेज तो आपको पता होगा किसे कहते हैं, ज़ुबान को, और हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप ये दो लफ्ज़ हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब आपके पास एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें कुछ लिंक्स हैं, उन लिंक्स पे आप क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे पेज पे चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं ये हाइपर टेक्स्ट है। तो इसके बाद जो मार्कअप है, मार्कअप क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त जो वीडियो आपके सामने नज़र आ रही है, इस वीडियो में ये सबसे ऊपर वाला जो ऊपर वाली हेडिंग है, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न, ये जो लिखा हुआ है ये एक हेडिंग तर्ज पे लिखा हुआ है। बाकी ये जो है ये थोड़ा सा उससे फ़ॉन्ट साइज़ कम है और बोल्ड भी नहीं है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ पैराग्राफ्स हैं या सब हेडिंग्स हैं। तो हमने टेक्स्ट को कैसे दिखाना है, इसके लिए हम एक मार्कअप यूज़ करते हैं। मार्कअप बेसिकली एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में एक कोड होता है, और हम अपने कंटेंट के स्टार्टिंग और एंडिंग पे वो वाला टैग लगाते हैं, वो वाली एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में वो वाला कोड लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये एक मार्कअप है। HTML के बाद हमारे पास है XHTML, जिसे हम कह सकते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। स्टार्ट में हमारे पास HTML था, थोड़ी इसमें खामियां थी या कुछ प्रॉब्लम थे, उनको कुछ बेहतर बनाया गया और नया वर्जन जो दिया गया हमें वो XHTML कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास है DHTML।
DHTML मतलब डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब हम इसमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं और कुछ चीज़ें हम डायनामिक बना देते हैं जो जावास्क्रिप्ट से हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास DHTML है। नेक्स्ट हमारे पास है चूजिंग बेस्ट IDE, यानी कि एडिटर सॉफ्टवेयर फॉर HTML। ये याद रखिए कि जब भी हम HTML कहेंगे तो उसका मतलब XHTML ही होगा, कि हम एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम उसे HTML ही बोलते हैं। और DHTML मतलब जब हम जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे तो वो DHTML हो जाएगा। इस वक्त हम बात कर रहे थे कि IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि आप कोड लिखना चाह रहे हैं और कोड लिखने के दौरान आपको बहुत सारी हिंट्स मिलेंगी और बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे जो कोड आपके रैपिड टाइप करने के लिए, तेज़ी से कोड लिखने के लिए। तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं IDE। वैसे आप नोटपैड में भी काम कर सकते हैं, सिंपल नोटपैड में आप काम करें, आप HTML का सारा काम नोटपैड में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड के बजाय नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो कोड लिखने के दौरान वो आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ एरर होगा आपका, उसको भी वो हाईलाइट करेगा। और जो आप कोड लिखना चाह रहे होंगे, अभी आप कोड टाइप करेंगे तो साथ साथ वो आपको हिंट्स भी दे रहा होगा कि आप क्या टाइप करना चाहते हैं। तो हम अपने इस कोर्स के लिए जो एडिटर यूज़ करेंगे, जो IDE यूज़ करेंगे, वो होगा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आपको इस ट्रेनिंग के अंदर अवेलेबल होगा। ये ट्रेनिंग अगर आप हमसे परचेज़ करते हैं या ऑनलाइन इसका पैकेज लेते हैं, वैसे तो ये ट्रेनिंग हमने फ्री रखी है, तो उसके साथ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर जो है वो भी आपको फ्री मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि HTML में कैसे काम करते हैं।